मनु महाराज की संतानों का वर्णन, 5 संतानें, 3 बेटी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र। बोले कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। अच्छा, बल्कि वर्णन आना चाहिए प्रियव्रत जी का, लेकिन वर्णन आ रहा उत्तानपाद का। बोले उत्तानपाद का क्यों? बड़े तो प्रियव्रत हैं, पर उत्तानपाद का वर्णन भागवताकार ने क्यों किया? एक संत बड़े अच्छा मत बताते हैं इस पर। बोले सुनो, आयु में भले ही कोई कितना बड़ा हो, पर भगवत भजन में जो बड़ा होता है उसी को इस संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। आयु से बड़ा थोड़ी कुछ होता है। भगवान के भजन में जो बड़ा हो, आयु में तो कई लोग ऐसे हैं जो उनकी सफेद दाढ़ी हो गई पर सीताराम नहीं कहा जिंदगी भर, और कई लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे से बढ़िया तिलक लगाते सीताराम गाते हैं, तो जो सफेद दाढ़ी वालों की पहचान नहीं है वो छोटे से बच्चे की पूरी दुनिया में पहचान होती है। तो बोले पहचान उम्र से नहीं गुण से होती है। गुण के ग्राहक सहस्नत, गुण के हजारों ग्राहक होते हैं। इसलिए मेरे साधुओं, श्रीमद् भागवताकार भी भागवत में प्रसंग तो उठा रहे, पर प्रियव्रत की जगह उत्तानपाद का। उत्तानपाद कौन है? मनु महाराज के 2 पुत्र, एक प्रियव्रत एक उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादः। आहा, हम आप सभी उत्तानपाद हैं। बोलो सीताराम। मतलब जिसके पैर नीचे की तरफ हों, जिसके पैर ऊपर की तरफ हो, सिर नीचे की तरफ हो, वो उत्तानपाद है। उल्टा, सिर नीचे पैर ऊपर। तो बोले हम लोग सब लोग कैसे हुए उत्तानपाद? बोले हम लोग भी गर्भ में मां की कोख में ऐसे ही रहते हैं, पैर तो ऊपर की तरफ होते, सिर नीचे की तरफ होता। बोले ये जो उत्तानपाद है सिर्फ यही अकेले नहीं, सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है शास्त्रोक्त नीति के आधार पर जो जीवन जिए वो सुनीति, और सुरुचि का अर्थ होता है जो अपनी रुचि के अनुसार काम करे वो सुरुचि। तो किसी ने कहा ये क्या है? बोले सबके दो प्रकार की बुद्धि होती है प्रत्येक व्यक्ति के, एक मन मुताबिक, एक गुरु प्रेरणा मुताबिक, शास्त्र के मुताबिक। और ज्यादातर व्यक्ति अपने मन का करना चाहता है। भगवान की पूजा भी वो अपने मन की करना चाहता। बोलो सीताराम। भगवान का भजन भी वो अपने हिसाब से। व्यक्ति का भाव होता कि जैसा हम कर रहे वही ठीक हो। हम अगर 10 बजे सोकर उठें तो इतने बजे ही श्रेष्ठ माना जाए, इसको कहते हैं सुरुचि। और सुनीति क्या है? बोले भैया जो गुरु आज्ञा का पालन करके जीवन जीता है उस बुद्धि का जो मालिक है उस बुद्धि का नाम सुनीति है। लेकिन आज के जमाने में चेला गुरुजी की कहाँ मानत, गुरुजी चेलों की मानते हैं। बोलो सीताराम। जैसा चेला कहते हैं वैसे ही गुरुजी चलते हैं आजकल तो। और आजकल यथा गुरु तथा चेला, ज्यादातर ऐसे गुरु भी हैं तो चेला भी ऐसे ही फंस जाते हैं। आओ बोलो सीताराम, जोर से बोलो।